हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज अपने लेवल 1 और 2 दोनों में ही टॉपिक जो लगता है, मैंने आपको कहा था पहले मैं कॉमन टॉपिक करवाऊँगा, उसके बाद जो है लेवल 1 और 2 दोनों के अलग-अलग टॉपिक आपको करवाए जाएँगे। वन एवं वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, विश्व धरोहर। एक बुक के एक चैप्टर इसके साथ-साथ 3-4 अन्य जो 9th की, 10th की और उन बुक्स में से एसएसटी में भूगोल में जो लगती है, उनमें से जो है 5-7 तथ्य वो भी इंक्लूड कर लिए और कक्षा 7 की बुक के फैक्ट भी इसमें इंक्लूड कर लिए। पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। एक विशेष बात लेवल फर्स्ट वालों के लिए मैं कल ना एक योजना आपको एक स्पेशल क्लास होगी कल वाली आपके लिए, उसमें ये होगा कि तैयारी आपको जैसे मान लो 55 दिन है तो 55 दिन में कौन से टॉपिक ज्यादा पढ़े कौन से कम पढ़े, मैथ और पर्यावरण में स्पेशली मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी आप उसका ध्यान रखना। तो आपने एक नई श्रृंखला शुरू की है जिसमें हमने ये शुरू किया है। क्या शुरू किया है भाई? हमने ना क्या ही बताएं आपको भाई, क्या शुरू कर रखा है पता ही नहीं चलता हमने क्या शुरू किया है। हमने ये शुरू किया है कि कोई भी चैप्टर है उसके पहले रीट में आए हुए प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूं, तुसी थोड़े जे दर्शन कर लो, थारो जी सोरो हो जाए। फिर आपा की करना है, चैप्टर पढ़ना है और फिर आपा ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिन्ने भी आज तक जो भी मुख्य मुख्य इस अध्याय में से जो प्रश्न पूछे गए हैं 40 एक प्रश्न, जिससे ये चैप्टर क्लियर हो जाता है, तो वो बाद में पहले चैप्टर समझाया जाएगा, ट्रिकली आपको बताया जाएगा। जो राजस्थान में हमने जो टफ टॉपिक है जितने, उनमें से एक है ये जिलों का, और वो बड़ा मिक्सिंग हो जाता है। तो इसको अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न रीट नहीं आरटेट 2012 में आया था। हमारे राज्य का पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? देखो, दो चीजें हैं, एक नए बच्चों के लिए, पुरानों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो कैला देवी अभयारण्य है, एक कैवला देव है। दोनों देखो सिर्फ वह का फर्क है। ये कहां पर है? ये धौलपुर और कहां पर सवाई माधोपुर में स्थित है। धौलपुर और सवाई माधोपुर। ये कहां पर है? ये भरतपुर में है। केवला देव कहां है? भरतपुर में है। और एक आपको बात बता दूं, हमने बुक हमारे लिखा हुआ है कि वन्य अभयारण्य, बाघ संरक्षण यानी कि टाइगर रिजर्व, और दूसरा क्या, राष्ट्रीय उद्यान। तो अपनी बुक में 3-3 दिए हुए हैं। वैसे टाइगर रिजर्व जो है वो ज्यादा हो गए हैं और 5 हो चुके, 6 हो चुके हैं ना। तो अपनी बुक के अनुसार अपने पढ़ना है। ट्रिक होगी आगे मैं क्लियर कर दूंगा। एक ट्रिक होगी हमारी रसम और एक ट्रिक होगी हमारी रकम। रकम किन की ट्रिक होगी? रकम ट्रिक होगी राष्ट्रीय उद्यानों की, कि राष्ट्रीय उद्यान बनाना बहुत सारी रकम लगती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो रकम जो है राष्ट्रीय उद्यानों की। और फिर जो बाघ लगाना लाना हो, कहीं से टाइगर लाना हो, शिफ्टिंग इधर से उधर, तो उसमें बहुत सारे रस्मों रिवाज रीतियां की ये फंडामेंटल लिखित में चीजें वो करनी पड़ती है। तो रस्म किसकी ट्रिक होगी? जितने भी टाइगर रिजर्व, बाघ संरक्षण जो है, बाघ अभयारण्य जिसमें है ना बाघ से संबंधित जो है योजनाएं चल रही है। और रकम किसकी होगी? राष्ट्रीय उद्यानों की ट्रिक होगी। आगे इसको हम क्लियर कर लेंगे। रै से रणथंबोर है, कै से केवला देव है, और मैं से अपने वो जो मुकंदरा हिल्स हो गया। रै से रणथंबोर है और यहां सै से सरिस्का अलवर वाला है, और मैं से वही मुकंदरा हो गया। तो मतलब फर्क किसका है? कै और सै का। ध्यान रहे, अब इसको रकम को लिख ऐसे लेना, रकेम पढ़ लेना, रकम दिमाग में रकेम रख लेना। क्योंकि जब हम कै पे आते हैं तो कुंभलगढ़ अभयारण्य भी है और केवला देव भी है, तो माइंड में कहीं कुंभलगढ़ आ जाए। तो ये दोनों की ट्रिक आगे इसको विस्तृत रूप से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, निश्चिंत रहे। पहला प्रश्न उसका ठीक उत्तर हमारे पास, जो पक्षी केवलादेव पक्षी अभयारण्य है, पक्षियों के लिए जाना जाता है। जो साइबेरिया रशिया का एक पक्षी आता है, साइबेरियन क्रेन जिसको सार्स कहते हैं, वो केवलादेव। तो ये पक्षी अभयारण्य, इसलिए विदेशी पक्षी यहाँ खूब आते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य है? रीट 2022 में प्रश्न ये आया हुआ था, आपके L2 में आया हुआ ये प्रश्न है। जवाहर सागर अभयारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। केसर बाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर में है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। राजस्थान राज्य का कल्पवृक्ष रोहिड़ा है। तो असत्य कथन ढूंढना है। आपको सिर्फ प्रश्न दिखा रहा हूं, ये बातें याद होंगी, जैसे ही हम चैप्टर में जाएंगे याद हो जाएंगी। तो अब देखो,
हमें नहीं पता। और देखो सीधा प्रश्न ये बुक में से पूछा हुआ है। जो बच्चे नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको एक बात कह दूं, बड़ी बड़ी पोथियां बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का फायदा नहीं। अगर रीट क्लियर करना है आपने तो सिर्फ ये सिलेक्टेड मैटर जितना मैं कह रहा हूं उतना पढ़ लो, ठीक है। तो यहां देखो जवार सागर जो है कोटा बूंदी चित्तौड़ में है। माइंड में एक ट्रिक बनानी है इसकी कि जवार है एक, ठीक है, जवाहर एक लड़का है, वो क्या है चिट्टो कोट पे रखे वन, चिट्टो कोट, ठीक है, चिट्टो कोट है और कोट के वहां केर है बूंदी है, कोई जवारियो है चिट्टो कोट पे रखे है, जेब के वहां बूंदी घाल रखी है। तो जवार चिट्टो से चित्तौड़गढ़, कोटा से कोट और बूंदी, जवार चिट्टो कोट पे रखे है मां बूंदी घाल रखी है, ठीक है, जवार चिट्टो कोट पे रखी है मां बूंदी घाल रखी है। कारण क्या है कि जब ये वो दे देगा निम्न में से जवार सागर अभ्यारण्य से संबंधित जिला नहीं है तो वो एक्स्ट्रा जिले देगा। तो जवार चिट्टो कोट पे और बूंदी घाली है जेब में, तो कोटा बूंदी चिट्टो से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ याद रख लेना इस तरह से। केसर बाग, बिल्कुल केसर बाग धौलपुर के जितने अभ्यारण्य उनकी ट्रिक जो है वहां मैं करवा दूंगा। और फिर रामसर है, केसर बाग है और एक और है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसूनी वन नहीं कहा जाता, ये भी गलत है। राजस्थान राज्य वृक्ष कल्प वृक्ष रोहिड़ा नहीं है, ये खेजड़ी है, ठीक है। और रोहिड़ा क्या है, रोहिड़ा हमारा क्या है राज्य पुष्प है, रोहिड़ा क्या है राज्य पुष्प है। मतलब ये भी गलत है ये भी गलत है। तो पिछली बार ये प्रश्न आया था तो दोनों जो इसके उत्तर असत्य थे, 3 और 4 नंबर। फिर नेक्स्ट पर अपने बात करते हैं, निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। L1 2017 में, मतलब पर्यावरण का संरक्षण करना है, ये वन प्लस उन्मूलन से बना है, वनों का उन्मूलन करना, उनको खत्म करना। तो वनों को खत्म कर देंगे तो संरक्षण थोड़ी होगा। तो ये ऐसे सामान्य प्रश्न आ जाते हैं, पता चल जाता है। पौधारोपण करना, जलाशयों की सफाई करना, संसाधनों का संरक्षण करना, ये तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। लेकिन क्या है कि ये जो बात है वनोन्मूलन, वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, ये तो पर्यावरण की समाप्ति की ओर की बात है। 4 नंबर बात, निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, वनोन्मूलन वाली। अच्छा दोबारा आ गई, ठीक है, ये बात दोबारा आ गई, रिपीट हो गई भाई। राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए, ये भी L1 रीट 2022 में। देखो L1 वालों के लिए मैं कक्षा 3 से लेकर 8 तक की किताबें देख रहा हूं, तो ये चौथी 5वीं पर्यावरण वाली किताब में भी चैप्टर दिया हुआ है। जो अमृता देवी बिश्नोई जी जो थी, 363 लोग, भाद्रपद शुक्ल 10वीं को जो खेजड़ली में मेला लगता है, तो वो आगे इस पर प्रश्न आएगा, उस पर डिस्कशन करेंगे। और ये धार्मिक अनुष्ठान बन गया किसके लिए, ये बिश्नोई समुदाय से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण की बात पूरे विश्व भर में लोग जानते हैं, ये तो बंदा वैसे ही बच्चा हल कर देगा। असंगत चुनो। अब असंगत ये 2022 ये L2 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय मरुद्यान कौन सा कोई प्रजाति दी हुई है तो कौन सी अभ्यारण्य से संबंधित है या नहीं, कौन सा गलत है। राष्ट्रीय मरुद्यान कहां पर है, ये अपने जैसलमेर में है। और इससे संबंधित क्या है, घोड़ावन पक्षी है, बिल्कुल है। सीता माता अभ्यारण्य जो है उससे संबंधित क्या है, उड़न गिलहरी है क्या, बिल्कुल है। माउंट आबू जंगली मुर्गा, बिल्कुल है। तो टॉडगढ़ रावली वाले में वैसे तो पिछली बार जो पूछा गया था वो पूछा गया था रीछ का। रीछ जो है ना, रीछ 2 ही जगह पर पाया जाएगा अपने राजस्थान के अभ्यारण्यों में, और दोनों जो अभ्यारण्य है उनके नाम के साथ टी आएगा, टी। रीछ को याद करना है तो माउंट आबू वाले में माउंट में टी है और टॉडगढ़ में टी है, तो टी वाले में रीछ है। तो विषधारी जो सांप है ये कहां पर है, ये बूंदी वाले रामगढ़ विषधारी पार्क में पाया जाता है, एक विशेला जो सांप है, ठीक है। हमने एक दिन पकड़ रखा था ना, मैंने इंस्टा पे रील डाली थी, ठीक है। तो वो विषधारी कोबरा प्रजाति का सांप था, डब्बे में बंद कर रखा। हमारे पीटीआई सर जो है बलतेज सिंह जी संधू सर उनको पकड़ के लाए थे। तो वो विषधारी सांप जो है ना वो टॉडगढ़ रावली वाले, तो अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि टॉडगढ़ रावली वाला अभ्यारण्य कहां है। तो उसकी बड़ी अच्छी सी ट्रिक बनाई हुई है, वो ये है, राज याद आ गया, कौन सी फिल्म में था राज, ठीक है। जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी। तो राज जो है, राज आज टी पिला दो, टी जिसको हम ऐसे लिखेंगे टी, है ना, राज आज टी पिला दो। तो सिमरन है,
सिमरन थोड़ा सा है ना कह रही है, एक सिमरन सर है वो नहीं, वो दूसरी सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी वो वाली। तो सिमरन कह रही है राज आज टी पिला दो। तो राज से आपको याद रखना है कौन सा, राजसमंद। राज से याद रखना है राजसमंद। अब गाड़ी फ्लो पकड़ लेगी, ठीक है। आज से याद रखना है अजमेर, आज से याद रखना है अजमेर, और टी से याद रखना है टोडगढ़, टोडगढ़ अभ्यारण्य। और पीला से पीला पाली, पीला पाली पीला, पीला से पाली। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें याद रखना, क्योंकि एक अन्य कुंभलगढ़ अभ्यारण्य आएगा, तो कुंभलगढ़ में जो है राजसमंद होगा और पाली भी होगा, लेकिन एक जिला अजमेर नहीं, उसकी जगह उदयपुर होगा। वो सारणी बनाई हुई है, उसमें आपको याद करवा देंगे। तो टोडगढ़ में याद रख लो राज आज टी पिला दो, राज आज टी से टोडगढ़ पक्का याद रख लेना, पीला से पाली हो जाएगा, आज से अजमेर, और राज से राजसमंद हो जाएगा। सीता माता एक अभ्यारण्य है उदयपुर में, ठीक है, और वहां उड़न गैलरी फेमस है। और एक सीताबाड़ी का मेला लगता है, जिसको आदिवासियों का वो फेमस है ना, सहरिया जाति का कुंभ कहते हैं, सीताबाड़ी का मेला। वो मैं आगे आपको बताऊंगा वो कहां लगता है, वो लगता है कहां लगता है अभी बताओ, चलो आगे तो फिर मैं बता ही दूंगा, कुछ बच्चों का ये भी चलो पेपर हो जाए, आप बताएं। तो यहां पर क्या है, असंगत कौन सा है, टोडगढ़ वाले में विषधारी सांप नहीं है, ये चीज होगी। फिर ये रीट मेंस में पूछा है, राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर है। रीट वाले खत्म नहीं हुए क्या, चलो जी हो गए, रीट वाले समाप्ति की ओर है, ठीक है, रीट के प्रश्न। चलिए अभी अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं, थोड़ा सा इत्मीनान से आप मेरे साथ जुड़े रहें, फिर आपको ये सारणी अगर याद होगी पेपर में प्रश्न गलत नहीं होगा। रीट लेवल 1-2 का कितना ही टफ बन जाए, एक और है मैं बता दूं आपको, कितना ही टफ बन जाए पेपर, हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। पक्षी उद्यान में साइबेरियन, देखो एक ध्यान रखना, यहां ना बात आ गई कि उद्यान में साइबेरियन क्रेन यानी कि सार्स। अब अगर ये प्रश्न यूं आ जाता है कि कौन सा अभ्यारण्य सार्स के लिए जाना जाता है, सार्स पक्षी जहां पर ज्यादा देखे जाते हैं, तो साइबेरियन क्रेन जो है उसको सार्स, ये रशिया का पक्षी होता है। जैसे पंजाबी जब कुंजा कहने जिन्हों कुरंजा होंगे, उवें दा ही एक थोड़ी लंबी जी चुंझ वाला साइबेरियन सार्स जेड़ा हुंदा है क्रेन, वो उसकी बात ये कर रहा है। वनों के महत्व की बात होगी, अच्छी बात है, हमने यहां से पढ़ना शुरू करना है, यहां से हमारे प्रश्न बनने शुरू होते हैं। वनों के प्रकार, यहां से कहते हैं कि राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9 पॉइंट कुछ है, तो हमारे पास एक बड़ा आंकड़ा है कि हमारा राजस्थान जितना बड़ा है, जितना भी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है, तो उस पूरे क्षेत्रफल का कहते हैं कि 10% भाग पर वन है। एक प्रश्न हमारे क्लियर। और राज्य में सर्वाधिक वन कहां पर है, सर्वाधिक वन उदयपुर में, और सबसे कम वन चूरू जिले में। तो यहां पर 1, 2 और 3 प्रश्न हो गए। सबसे ज्यादा वन उदयपुर में, सबसे कम वन चूरू में। राज्य में कितने प्रतिशत भाग पर वन है, तो 10% भाग पर वन है। अब कहते हैं कि वनों को 3 भागों में, देखो ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में वनों का प्रकार नहीं है, आरक्षित, सुरक्षित को संरक्षित भी पढ़ सकते हैं, और वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो उसमें आगे अवर्गीकृत नीचे दिया हुआ है, तो वर्गीकृत उनका प्रकार नहीं है। इस तरह से प्रश्न देखो, आपको किताबों को मेरा एक ही मकसद है, निःशुल्क आपको ऐसी सेवा देनी कि आप खुद किताब को पढ़ सको, आपको पता चल जाए किस तरह से प्रश्न बनते हैं। इन छोटी छोटी किताबों से बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं। 3 भागों में आरक्षित कौन से होते हैं, जिस पर पूरा सरकारी नियंत्रण होता है, और पर्यावरण के दृष्टिकोण को देखते हुए यहां पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 भाग पर है। यह भी पूछा जा सकता है कि आरक्षित या संरक्षित जो वन है, वो राजस्थान जो कुल वन है, देखो राजस्थान के तो 10% भाग पर वन है। अब वनों में आ गया कि वनों में आरक्षित कितने भाग पर है, आरक्षित जो है 33% भाग पर है। भी वनों का भी तो अपना 100% होगा ना, कि मान लो 5 बीघे में वन है, तो 1 मुरबे का तो 5 बीघे अपना 1/5वां हिस्सा हो गया, मान लो
कि 5वें हिस्से पर वन है, लेकिन उन 5 बीघे में मैं मान लो कि 2 बीघे में एक प्रकार के वन हो गए, एक में एक प्रकार के, तो वो उस तरह से। तो आरक्षित जो है वो 33% पर है। फिर आगे सुरक्षित, यह वन सरकारी नियंत्रण में तो आते हैं, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन कुछ नियमों के साथ यहां पर लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन, इंपॉर्टेंट बात है, आधे से भी अधिक। तो सुरक्षित वन, सुरक्षित नहीं सॉरी, ये आरक्षित है भाई। ये कौन सा है? आरक्षित। आरक्षित वन कितने प्रतिशत पर है? 33। एक जैसे नाम है, सुरक्षित या संरक्षित, ठीक है। ये कितने भाग पर है? ये देखो, आधे से ज्यादा, मतलब 50% से भी ज्यादा भाग पर सुरक्षित वन है। ऐसे प्रश्न निकलते हैं। सुरक्षित वन, राजस्थान में कौन से वन 50% से भी ज्यादा भाग पर है? तो सबसे ज्यादा हमारे सुरक्षित वन है भाई। सरकारी नियंत्रण तो है, लेकिन लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की जो है परमिशन दी जाती है वहां पर। चलिए, तीसरा वन अवर्गीकृत वन। तीसरा वन अवर्गीकृत वन। अब कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि सर हमें साफ नहीं दिख रहा, वो तो ये देखो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, मैं एक एक लाइन को साथ में पढ़ता भी हूं। तो भाई कोई फीस वीस अगर रखी होती तो बड़ी बड़ी चीजें, लाइटिंग वाइटिंग, महंगा कैमरा, तो वो फोन से ही बना बनू के टाइम पास चल रहा है अपना। इस श्रेणी के वन में पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। तो अवर्गीकृत वन जो है वो सभी तरह के नियंत्रण से बाहर है। हमारे पास वनों के प्रकार 3, आरक्षित, संरक्षित या सुरक्षित और अवर्गीकृत, ये 3 प्रकार हैं वनों के, ये हमें याद रह जाना चाहिए। अब आता है कि भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण, मतलब किस एरिया में किस तरह के, किस टाइप के पेड़ होते हैं। देखो ये ना शब्द आएगा उष्णकटिबंधीय। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो भूमध्य सागर रेखा के आसपास का जो एरिया है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, अगर ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं है तो ये बात खैर कम समझ आएगी। तो उसके आसपास का जो एरिया है, कटिबंध है, तो वो उष्ण वाला है, जहां पर ज्यादा गर्मी रहती है। तो हमारे यहां पर देखो वनों के प्रकारों में पहला उष्ण कटिबंध वाला आ गया। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है, यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। धरातलीय या स्वरूप जल वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की भिन्नता के आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं भौगोलिक दृष्टि से वनों को। तो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, जो अपने पश्चिमी मरुस्थल वाला, पश्चिमी राजस्थान वाला इलाका है, उसमें शुष्क व अर्धशुष्क भागों में बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। क्या होता है? कंटीली झाड़ियां, कंटीले वृक्ष, ठीक है। मुख्यतः क्या है? रोइडा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबुल, कैर, नीम। इस प्रकार मरुस्थलीय वनस्पति को मरुदविद भी कहा जाता है। तो मरुदविद क्या है? जो मरुस्थल की ये वनस्पति है, कंटीले और ये है ना, उनको। अब इनकी विशेषताएं, ये देखो एक झाड़ी राज्य वृक्ष खेजड़ी का चित्र दिया हुआ है। तो राज्य का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, इसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और राज्य पशु की बात आए तो राज्य पशु में 2 है, एक वन्य जीव प्रकार का है तो हम चिंकारा पढ़ते हैं, और जब पालतू पशुओं की बात आती है तो वो राज्य पशु है ऊंट। विशेषता क्या है किसकी? प्रश्न आ सकता है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषताएं है, वो दे सकता है। यहां पर तापमान कम या वर्षा कम, या जो भी, तापमान अधिक होता है, वर्षा कम होती है मरुस्थल में, हमें ध्यान ही है। वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। इन बातों को ध्यान रखना है, इस पे प्रश्न बन जाता है। फिर आप आजू बाजू देखोगे, पेड़ों की जड़ें गहरी होती है, जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो मरुस्थल वाले में तो जड़ नीचे जाएगी तो ही खड़ा रहेगा धोरों में पेड़। और वृक्षों की पत्तियां छोटी होती है, ध्यान रखना, वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। खेजड़ी के बारे में, खेजड़ी बहु उपयोगी वृक्ष है, और खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है, और राज्य वृक्ष भी है। ये सारी बातें आ गई भी आपके लेवल 1 वालों के लिए, लगता है ना, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष, वो सारी चीजें आ गई। तो राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है, कल्प वृक्ष कहते हैं। और रोहिड़ा क्या है? रोहिड़ा राज्य पुष्प है, ये फूल दिखाया हुआ है। और राय सिंह जाते हैं क्या साउथ में, जब जाता है अकबर भेजता है दक्षिण में, तो वो रोइडा आता है सामने, तो रोइडे को देख के कहते हैं, वो फोक को देख के कहता है, क्या कहता है, तू परदेसी रूखड़ा मैं परदेसी लोग,
माने अकबर तेड़िया तू क्यों आया फोग, हमें तो अकबर ने भेजा है, अभी फोग तू क्यों यहां पर आया। वो फोग था जिसका रायता बड़ा स्वादिष्ट बनता है। राजा पुष्प। सेवण घास की बात आए तो ये एक पौष्टिक घास है, जैसलमेर में पाई जाती है, पशुओं के लिए बहुत ही शानदार जो टॉनिक का काम करती है सेवण घास। तो राज्य पुष्प ये थोड़ा सा लालिमा लिए हुए पुष्प होता है। पहला हो गया उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, दूसरा हो गया उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। अब इनका ध्यान रखना है कि भाई ये कहां कहां है पतझड़ वाले वन। तो इधर देख लो आप, क्योंकि ये पूछा जाता है निम्न में से कहां पर ये वन नहीं है। तो ये देख लो झुंझुनू जालौर सीकर और उधर जालौर तक ये नागौर जोधपुर और वो सारा एरिया उसमें तो कंटीले वन है। तो शुष्क पतझड़ वन कहां पर है, इनको ये देखो वहां आया था ना सदाबहार वन, जिनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो मानसूनी वन सदाबहारों को नहीं, ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन को कहा जाता है। प्रश्न दे देगा वो निम्न में से वनों के किस प्रकार को मानसूनी वन भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क, पतझड़ शब्द याद रखना, पतझड़। तो पतझड़ जो है पत्तियां गिराते हैं, तो ऋतुओं के अनुसार वो मानसूनी वन होते हैं। ऐसे वन कहां कहां पाए जाते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़। तो ये तो दक्षिण वाला जो एरिया हो गया, दक्षिण पश्चिम वाला। और फिर कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी मतलब कोजा बाबू हाड़ौती वाला एरिया हो गया। फिर कहां हो गया, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक। तो ये एरिया हो गया। अपने बात करें अगर राजस्थान यहां पर अपने अगर बनाते हैं तो ऐसा सा अगर राजस्थान बनाए तो इधर वाले एरिया में तो वो कंटीले शब्द याद रखना, कंटीले है, उष्ण कटिबंधीय कंटीले। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया और इधर हाड़ौती वाला और ये एरिया, यहां पर ज्यादातर कौन से वन पाए जाते हैं, यहां पर पाए जाते हैं मानसूनी पतझड़ वन। तो इसमें अलवर, सीकर, जयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, फिर इधर कोटा, झालावाड़, बूंदी, ये सारे जो प्रकार हैं टोंक तक, वो सारे कौन से हैं, करौली वाला वो सारा। ये हो गया उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। अब इसमें कौन कौन से वृक्षों के प्रकार आएंगे, देखो इन वनों में सागवान मतलब शुष्क सागवान, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं, ज्यादातर हमें देखने को मिलेंगे डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। अभी हम पढ़ के आए हैं किन जिलों में है, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा। सालर, सालर के पेड़ के बारे में पूछा गया है कि कहां कहां पाए जाते हैं। अभी जिन जिलों का नाम लिया ये सालर वाले हैं। और अलवर की तरफ खूब देखे जाते हैं। ये कहां पर होते हैं भाई, ये पहाड़ों वाला इलाका जो शुष्क इलाका होता है वहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, ये सारे नीम, शीशम, ये इसमें पाए जाते हैं। और इनकी लकड़ियां बहुत मजबूत होती हैं जो पतझड़ वन होते हैं, और ये पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तीसरा प्रकार हो गया अर्धउष्ण। पहले दोनों के आगे क्या लिखा है, उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय एक तो है कंटीले, दूसरा है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ जो पत्ते गिराते हैं, तीसरा हो गया अर्ध उष्ण। और कौन से, सदाबहार, जो सदा खिले रहते हैं मेरी तरह एकदम मौज मस्ती में, मतलब उनकी पत्तियां नहीं गिरती, वही हो गया सदैव हरे भरे दिखते हैं इसलिए ने। तो वहां प्रश्न आया था मानसूनी वनों को सदाबहार वन भी, और ऐसा करके वो रोंग थी बात ना। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं ये वन, पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रख लेना भाई कि सदाबहार वन कौन से हैं, ये अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। चलिए अब इनमें से तो 5-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो आपको बता दिए जिलों के अनुसार। ये राष्ट्रीय उद्यान, चलिए अब भाई अपन स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षित क्षेत्र, हमारी प्राकृतिक, कोई बात नहीं, इसको क्या पढ़ना। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो 3 है, और राष्ट्रीय उद्यान की ट्रिक है रकम कि भाई, और याद माइंड में क्या रखना है, रकेम। तो भैया रकेम लाओ कोई बढ़िया सी, आपके राष्ट्रीय उद्यान मतलब एक बढ़िया पार्क लगा देते हैं आपके, तो रकम लगेगी अच्छी।
क्योंकि यहां आपको लगता है कि इसका क्या ट्रिक से याद करना, जब पेपर में बैठेंगे निम्न में से कौन सा बाघ सुरक्षित क्षेत्र नहीं है, केवलादेव डालेगा वो बीच में, ठीक है। और अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछा तो भी केवलादेव डालेगा, क्योंकि ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, नेशनल पार्क भी ये हैं, और इसके साथ साथ यहां पर बाघ टाइगर को रिजर्व करने वाली योजना भी जो है बाघ सुरक्षित योजना भी चल रही है। लेकिन यहां केवलादेव नहीं है, वहां वो सरिस्का आ जाएगा, वहां रसम आएगा, रसम रिवाज, और वो आगे चौथा फिर रामगढ़ विषधारी हो जाएगा, फिर धौलपुर करौली वाला हो जाएगा, फिर कुंभलगढ़। वहां तो 6 हो गए हैं, लेकिन हमें 3 ही याद करने, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, तो ये पूछा गया कि पक्षी अभयारण्य कौन सा है, केवलादेव है, यही प्रश्न आया था, पक्षी अभयारण्य केवलादेव। कहां, जिला कौन सा है, भरतपुर में है, भरतपुर क्या। साइबेरियन क्रेन का पूछा गया, किस अभयारण्य में ज्यादातर देखे जाते हैं, तो ये कोयल बटेर बगुले का कोई मतलब नहीं है। साइबेरियन क्रेन याद रखना केवलादेव में, पक्षी अभयारण्य केवलादेव किस जिले में, भरतपुर में, इतनी बातें याद रखनी है। दूसरा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जिला कौन सा, हमें रणथंभौर दुर्ग पड़ा था सवाई माधोपुर में, यहां पर बाघ, भालू, चीतल, सांबर, बाघ आ गया ना, बाघ है यहां पर, बाघ परियोजना, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए काफी प्रसिद्ध है, बाघों के बारे में इस पर जिक्र आता है ज्यादा, तो ये रणथंभौर है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इसका पहले नाम दर्रा ही हुआ करता था क्या भाई, बताना कमेंट करके। यह कोटा चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है, यहां पर बाघ, क्योंकि ये बाघ परियोजना भी यहां चलती है। रीछ, जरख, देखो रीछ इसमें भी दिया हुआ है वैसे तो, पर मोस्टली ज्यादा रीछ का पूछा गया ना तो 2 ही थे, माउंट आबू और टोडगढ़। अब रीछ यहां दिया हुआ है तो रीछ को एक बार यहां देख लेना भाई, मुकंदरा वाले में भी। जरख, गीदड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना कि बाघ सुरक्षित योजना यहां चल रही है, बाकी कोई विशेष इसमें है नहीं। वन्य जीव अभयारण्य, अब अभयारण्य क्या होता है, अभय प्लस अरण्य से बना है, जहां का वातावरण अभय यानी कि भय मुक्त हो, पशु पक्षी जो है भय मुक्त वहां रह सके, तो वो अभयारण्य है। तो वन्य जीव अभयारण्य की हमारे पास एक लिस्ट है भाई, लिस्ट में हमारे पास दिए हुए हैं। देखो 2 अभयारण्य ऐसे हैं जिनके नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द लगा है, लेकिन वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान, देखो नाम तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, पर ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, राष्ट्रीय उद्यान 3 ही है, मतलब नेशनल पार्क, जो रणथंभौर, केवलादेव और मरुदरा। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, इसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान, समझ रहे हो ना भी। एक तो मुख्यमंत्री होता है, और एक वो पंजाब वाला वो लड़का फेमस हुआ था, उसका नाम मुख्यमंत्री था। एक राजा, वो राजा जिसकी एक अपनी सल्तनत जागीरें हुआ करती थी, एक किसी का नाम राजा, ठीक है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान इसका नेम है। ये कहां पर है, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है, बेसिकली ज्यादा जैसलमेर ध्यान रखना। गोडावन के लिए पूछा गया, तो गोडावन क्या है, हमारा राज्य पक्षी, रट लेना। चिंकारा और गोडावन कंफ्यूज करते हैं हमेशा ही नए बच्चों को, चिंकारा जो है वो राज्य पशु है, और गोडावन क्या है, राज्य पक्षी है। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, और इनका तो ये देखो यहीं लिख देते हैं, ये राज्य पशु है। किस श्रेणी में, ये है वन्य जीव श्रेणी में। चलिए दूसरा हमारे पास कैला देवी आया। कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य कहां है, सवाई माधोपुर और करौली में। यहां पर ना सवाई माधोपुर और करौली में कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य है, और यहां मैंने वो लिखा हुआ था बुक में जब मैंने याद किया था कि इसमें +2 जोड़ देंगे तो चंबल अभयारण्य के 4 जिले आ जाएंगे। कौन कौन से, देखो कै से करौली है, और करौली के साथ कै वाला एक और जिला ले आएंगे, कोटा। माधोपुर में धो है, और धो वाला एक और जिला ले आएंगे, वो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। यानी कि चंबल जो राष्ट्रीय अभयारण्य है, चंबल के साथ भी राष्ट्रीय लगता है, जिसको घड़ियालों की, मगरमच्छों की शरण स्थली कहा जाता है, वो घड़ियालों के लिए, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। तो
चंबल वाला जो है वो 4 जिलों में फैला हुआ है। तो चंबल में 2 कै होंगे, 2 धो होंगे। धो से माधोपुर और धो से धौलपुर। कै से 2 जिले कौन से हैं? कोटा और करौली। तो चंबल वाला 4 जिलों में, जिले बहुत बार पूछे जाते हैं कौन सा किस जिले में। और कैला देवी जो है वो 2 जिलों में है, कै और धै 2 में। तो ये 2 कै 2 धै याद रख लोगे। फिर ये सवाई माधोपुर। कैला देवी वैसे ही यदुवंशियों की कुल देवी, लांगुरिया नृत्य, और वहां मैंने करवाया था करौली। तो सवाई माधोपुर और याद रख लेना। इनमें क्या है ये कोई दिक्कत नहीं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहां पर है? राजसमंद, पाली, उदयपुर। याद रखो, याद करो वो कसम जो वर्दी पहनते समय तुमने खाई थी। ओ हो। हमने जब पढ़ा था, ये आ गया, मैं पढ़ा था ना हमने, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य। और मैंने क्या ट्रिक बताई थी आपको? राज आज टी पिला दो। टॉड, टॉड वाला टी से टॉड याद रखना। तो राज आज टी पिला दो, राजसमंद, अजमेर और पिला से पाली। और मैंने कहा था ऐसे ही 3 जिले आपको कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में मिलेंगे। लेकिन देखो राजसमंद और उदयपुर, तो राजसमंद और पाली तो है, लेकिन अजमेर की जगह कौन सा है? उदयपुर है। इस बात को आप याद कर लेना। वैसे भी जो कुंभलगढ़ राजधानी हुआ करती थी वो उदयपुर वालों की ही थी, मेवाड़ी लोगों की थी। तो कुंभलगढ़ में उदयपुर वैसे याद रह जाता है, थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज होता है तो। और राज आज टी पिला दो ये याद रख लो, पक्का रट लो। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य किसमें है? ये सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य ये टाइगर रिजर्व बाग वाले में है। ये टाइगर रिजर्व अलवर में है। सरिस्का वाला रट लेना, अलवर में है ये, ठीक है, सरिस्का अलवर में। और फिर टोडगढ़ देखो, तेंदुआ, भालू, रीछ इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तेंदुआ, भालू, रीछ के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? टोडगढ़ वाला। अब ये आ जाता है भाई बहुत इंपॉर्टेंट, तेंदुआ ये याद रख लेना टोडगढ़ वाले में, और रीछ याद रख लेना। उड़न गिलहरी बहुत बार पूछी गई है कि उड़न गिलहरी, तो अब इसको देखो, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ना, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर 3 जिले हैं। प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर। इसका याद रखने का तरीका बताऊंगा। लेकिन सीता माता अभ्यारण्य यहां है। सीताबाड़ी मेला कहां लगता है? केलवाड़ा जगह पड़ती है 12 में। आप कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया भी था, शहरियों का कुंभ कहा जाता है। तो सीताबाड़ी मेला कहां है? वो तो है 12 में। और सीता माता अभ्यारण्य कहां है? प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर में। सीता माता आप इमेजिन करो कि भगवान राम जो है वो यूपी से संबंधित रहे हैं, आपको पता है अयोध्या यूपी में है। तो यूपी शब्द याद रखो। यूपी च सीता माता कोल उड़दी गिलहरी आई। पंजाबी च थोड़ा जा याद रखना सीख लो। यूपी च, अब यूपी, यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़। अब कुछ कहेंगे पी से पाली बनता है, तो भाई ऐसे आपका पाली बनता है तो बनाए रखो। उदयपुर के साथ पाली लगता है, या प्रतापगढ़, इधर चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, और इनकी जो त्रिकोणी बनती है इधर पास में। और यूपी च से चित्तौड़गढ़। यूपी की है, अभी यूपी राम और सीता जो है, भगवान राम और सीता वो यूपी से संबंधित हम उनको मानते हैं, उनको अयोध्या। और यूपी च सीता माता कोल की है, सीता माता बैठी है और सीता माता को अपना रावण ले गया सी ना, तो उत्थे माता कोल की उड़दी हुई एक गिलहरी आई। तो उड़दी गिलहरी, उड़ती गिलहरी जो है, काटो 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 तू हार मान ली, जग सारा, जग साडा वैरी हो गया। काटो काटो पंजाबी फिल्म हैगी है ना, काटो काटो। उड़ती गिलहरी, उड़ती हुई गिलहरी कहां? सीता माता अभ्यारण्य में। जैसे हमने पढ़ा था जंगली मुर्गा, तो माउंट आबू में। हमने पढ़ा साइबेरियन सारस, तो हमने पढ़ा केवला देवघनिया पक्षी। रीछ हमने माउंट आबू, टोडगढ़, और एक उधर भी देख के आए हैं ना एक में। इस तरह से याद रखना है आपको। जंगली मुर्गा ये रहा माउंट आबू वाला, ये सिरोही में है। देखो एक बार ये भी प्रश्न 1-2 बार पूछे गए हैं, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य
एक से ज्यादा जिलों में नहीं फैला हुआ, या कौन सा अभ्यारण्य एक से ज्यादा जिलों में फैला हुआ, तो क्या दे देगा, वो नाम दे देगा कि रामगढ़ दे दिया बूंदी में है, जमरामगढ़ दे दिया जयपुर में, माउंट आबू सिर्फ सिरोही में है ना, तो इनमें से एक दे देगा, सीता माता, टोडगढ़, या कोई भी दे देगा। तो एक से अधिक जिलों में टोडगढ़ है, सीता माता है, कुंभलगढ़ पढ़ के आए हैं, सरिस्का वाला सिर्फ अलवर में है ना। इस तरह से आपको प्रश्न जो है तैयार करने होंगे। देखो पेज तो एक ही है, कुछ बच्चे कहते हैं हमारे तो उर्दू रट्टी पड़ी है, की भी पूछ लो यार, जब प्रश्न करना हो फिर क्या ओ के ठक्के और ओयो फिर जमा ही याद नहीं होता। इस तरह से याद किया करो। तो माउंट आबू सिरोही ये हो गया, ये आ गया आपका रामगढ़। ध्यान रखना ये है रामगढ़, विषधारी, बूंदी में विषधारी सांप के लिए प्रसिद्ध है। वो पूछ सकता है विषधारी सांप के लिए, तो जरूरी नहीं यहां रामगढ़ के आगे विषधारी लगाए वो, तो रामगढ़ बूंदी अभ्यारण्य लिख सकता है। तो विषधारी जो सांप था विष वाला वो रामगढ़ में। एक रामसर अभ्यारण्य होगा, आगे दिया हुआ है रामसर अभ्यारण्य, और एक हो गया जमवा रामगढ़। तो रामगढ़ से राम से तीन हो गए, रामगढ़ विषधारी। तो विष जो है ना वो बूंदी में छुपा रखा है, किसी ने बूंदी में विष डाल के किसी को देनी है, ठीक है। तो विषधारी सांप, अक्षय कुमार की वो फिल्म है ना जिसमें उसका नाम राम होता है, वही धड़कन में ही है क्या, देव वाली में, किस में है? जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, ये जयपुर में है। जमवा रामगढ़ जयपुर में, जमवाई माता जयपुर वाली आपको ध्यान होगा। और एक मैंने लिखा रामसर अभ्यारण्य कहां है, ये है भाई धौलपुर में। धौलपुर में केसर बाग अभ्यारण्य, जहां रामसर अभ्यारण्य, आगे आएंगे याद करवा दूंगा वो ट्रिक से। एक फिर आ गया राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो मैंने लिखा है दो कै, करौली कोटा, और दो क्या है, धो धौलपुर और माधोपुर। तो ये चंबल नदी के किनारे, तो चलो ठीक है। घड़ियाल यानी कि मगरमच्छ की शरण स्थली है ये, इसका आपको याद रख लेना है। रामगढ़ वाले में रीछ घूम रहा है, रीछ जगह जगह ही घूम रहा है। राष्ट्रीय उद्यान, ये ना थोड़ी सी फोटो आपको ब्लर है सी दिखेगी नहीं इतने अच्छे से, ठीक है। तो यहां दिए हुए हैं रणथंभौर, केवलादेव, मुकंदरा हिल्स, इनको हाईलाइट किया हुआ है। जमवा रामगढ़, सिरसा, ये ताल छापर वाला जो है ना वो हिरणों वाला चूरू में। राष्ट्रीय मरु उद्यान उधर चला गया। फुलवारी की नाल, अच्छा ये एक फुलवारी की नाल है अभ्यारण्य दिया हुआ है। अभी मैं उदयपुर गया था ना भाई, तो सज्जनगढ़ और इनको तो देख के आया था। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, सज्जनगढ़ वो चोटी पे जना बना हुआ जो दुर्ग है, पिछोला झील देख ली हमने, बागोर की हवेली देख ली, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में बागोर की हवेली उदयपुर पिछोला झील के किनारे है। और क्या है, फतेह सागर झील के किनारे तो मैं रुका ही हुआ था। तो ये फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है ये तो उदयपुर में है। जैसमंद झील अभ्यारण्य उदयपुर, नाम जैसमंद में, जयपुर में नहीं है। लेकिन फूल से याद रखना, फूलडोल मेला, फूलडोल महोत्सव कहां पर है, तो हमने पढ़ा था नया नया जिला बना है, शाहपुरा भीलवाड़ा में था पहले जो है, राम स्नेही संप्रदाय का है ना। तो इससे संबंधित बात याद आ गई। तो चलिए अब ये कुछ इनके नाम दे रहा है, क्या नाम दे रहा है, नाम क्या दिए जा रहे हैं, क्या नाम भाई ना, देखो क्या है ये देखो। इसके अतिरिक्त ज्वार सागर अभ्यारण्य, मैंने आज ज्वार ने चिट्टो कोट पे रखे, मां बूंदी घाल रखी है, तो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बंद बरेठा याद रखना, वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर में। तो जो है केवला देव, ठीक है, केवला देव और बंद बरेठा दोनों जो है वो कहां, भरतपुर में है। बंद बरेठा भाई पक्का रट लेना, इंपोर्टेंट बांध है, अभ्यारण्य है बंद बरेठा। और इस केवला देव के साथ ही रट देना इसको, केवला देव, ठीक है। भैंसरोडगढ़ हमने दुर्ग पढ़ा था, वो अगर किसी ने दुर्ग की वीडियो नहीं देखी ना भी, नए बच्चे जो कोई देख रहे हैं, तो मैं कहता हूं अपनी जो दुर्ग वाली वीडियो, उसके लिए तो स्पेशल बच्चों के बहुत फोन आए। और चित्रकला वाली वीडियो कि उसमें बड़ी एआई का यूज करके भैंस है, भैंस को लोवर पिना रखी है, पानी में खड़ी है तो वेलोर कहते हैं, लोवर, और वो सारी चीजें। वन्य जीव अभ्यारण्य, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों कहां पर है, ये दोनों हैं चित्तौड़ में।
भैंसरोडगढ़ और बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये चित्तौड़गढ़ में है भाई। ये याद रह जाते हैं इसलिए क्योंकि कंफ्यूज करने वाले नाम नहीं है। राज्य पशु चिंकारा वन्य जीवों में और राज्य पशु ऊंट पालतू पशुओं में भी। बस्सी वाला चित्तौड़गढ़ में है। ये देखो यहां कुछ एक नाम दिए हुए हैं। और सवाई मानसिंह, देखो सवाई मानसिंह जयपुर आमेर का राजा था, लेकिन सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहां है? सवाई माधोपुर में। ध्यान रखना, सवाई माधोपुर में है सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य। और ये सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये वन्य जीव अभ्यारण्य सिर्फ सवाई माधोपुर ही है। ठीक है, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों सवाई माधोपुर में दे दिए इसने। वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, रामसर वन्य जीव अभ्यारण्य और केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य आप भी चेक कर लेना, मैं भी कर लूंगा। वैसे बुक के अनुसार तो सवाई माधोपुर दिया हुआ है भाई। अच्छा, वन विहार राम सागर और रामसर नहीं भी, वो राम सागर था। ठीक है, और केसर बाग वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? ये देखो, रामसा पीर के वन में धोली केसर मिलती है, रामसा पीर के वन में धोली केसर मिलती है। तो देखो मैंने रामसा पीर ही क्यों लिखा है? क्योंकि राम राम वाले तीन है, जमुआ रामगढ़ और वैसे रामगढ़। तो राम सा पीर बाबा रामदेव को कहते हैं हम। ठीक है, तो राम सा पीर से आपके याद रह जाएगा राम सा यानी कि राम सागर। तो राम सा पीर, पीर बाबा रामदेव को कहते हैं। तो रामसा पीर के वन में क्या मिलता है? धोड़ी केसर मिला है भाई, धोलती केसर। क्या भाई जी बक्कड़ी चढ़ा हो गए? हाँ, किसी कालती का धोलती केसर मिलती है। तो केसर से केसर बाग बहुत बार पूछा गया, केसर बाग अभ्यारण्य कहां है? धौली से धौलपुर में है, वन से वन विहार अभ्यारण्य और रामसार से राम सागर। रट लेना, धौलपुर के 3 अभ्यारण्य, राम सागर वन्यजीव अभ्यारण्य और वन विहार अभ्यारण्य और केसर बाग अभ्यारण्य रट देना, धौलपुर में है भाई। और इससे ऊपर हम धौलपुर में पढ़ के आए थे कैला देवी वाला वो। ठीक है, हाँ जी, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर में है। ये समाने समाने बातें होगी। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 12 ताल छापर चूरू में, इंपोर्टेंट है बहुत ही, ताल छापर। तो छापा मारना है भाई, कोई चूरमो है, चूरी है, चूर रखे है तो छापो मार दो वहीं पर, ताल छापर। ठीक है, ताल में बैठे हो, चूरन लाग रहे है। अब एक बात और है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? शेरगढ़। अब एक बात है भाई, आपने घर में शेर आ जाए तो आप कोशिश करो नहीं 12 काट दो या कुछ भी हो कि शेर 12 ऐसे याद रखना। वैसे शेर अंदर होता है जंगल में या उसमें, लेकिन यहां शेर क्या है? 12 शेर है, शेर 12। तो 12 में है शेरगढ़ अभ्यारण्य, इसको याद रख लेना। फिर यहां दिया हुआ है, ये देखो कैसे बना के दे देते हैं, लेकिन वो प्रश्न बन जाता है, आपको समझ ही नहीं आएगा नए बच्चों को। तो राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का, मुकंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं। वो यहां पूछ लेगा टाइगर रिजर्व कौन सा नहीं है। तो तीनों मैंने यहां कहा था आपको, रसम। ठीक है, तो रसम से रणथंभौर, सह से सरिस्का और एम से मुकंदरा हिल्स। फिर रामगढ़ विश्वधारी वहां भी बाघ संरक्षण योजनाएं चला दी है, क्योंकि रामगढ़ वाले में भी बाघ लिखा हुआ है। और उसके बाद धौलपुर वाले में भी बाघ संरक्षण योजना चला दी है, सवाई माधोपुर धौलपुर वाले में। और उसके बाद मुकंदरा हिल्स वाले में भी देखें क्या, मुकंदरा क्या कुंभलगढ़ वाले में भी बाघ जहां जहां लिखा हुआ था ना, तो कुल 6 बाघ संरक्षण परियोजनाएं हो गई है। चेक करें क्या लिखा हुआ है क्या। रामगढ़ विश्वधारी में ये देखो बाघ लिखा हुआ, तो ये चौथा टाइगर रिजर्व बनाया है। इसके अलावा उन्होंने किसको बनाया है? कुंभलगढ़ वाले में बाघ लिखा हुआ है तो इसको बनाया है। और इसमें बघेरा बाघ नहीं लिखा, तो ये करौली सवाई माधोपुर वाले को भी क्या कर दिया इन्होंने टाइगर रिजर्व। तो 3 पहले थे, 3 अब घोषित कर दिए। तो हमें जो अब घोषित किए वो याद नहीं रखना, अपनी बुक्स में वो दिया हुआ नहीं है। वैसे 6 टाइगर रिजर्व हो गए वर्तमान में बाघ संरक्षण योजना, बाघों को, टाइगर को सुरक्षित करने के लिए। और वैसे 3 है हमारी बुक में दिए हुए। चलिए अब प्रश्न करते हैं भाई, कितना टाइम हो गया? टाइम काफी हो गया।
ये हो गया था प्रश्न, ये प्रश्न हो गया था, हमने कर लिया था। और अब हम शुरू करते हैं आगे के प्रश्न। देखना एग्जाम में, अब मैंने कई जगह पे नाम लिखा, कई जगह पे मैंने नाम नहीं लिखा, क्योंकि एक प्रश्न कई कई एग्जाम में आया हुआ था। राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान अभी रणथंभौर है, सबसे पुराना। यहां तक हमने कर लिया था, यहां से करना था। हाँ जी, राजस्थान सरकार द्वारा वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? अब देखो, राष्ट्रीय वन नीति तो अलग है। राष्ट्रीय वन नीति जो है ना, वो तो है 1952। लेकिन राष्ट्रीय वन जो अधिनियम बना था, एक वन संरक्षण से संबंधित अधिनियम बना था, वन संरक्षण, और एक वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बना है, दोनों अलग अलग है। तो ये जो है ना अधिनियम था, अधिनियम की जब बात आ जाए तो ये 1972 था, सितंबर 1972। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इस प्रश्न में 73 उत्तर में था नहीं, लेकिन 72 का जो अधिनियम था वो राज्य सरकार ने उसको 9 सितंबर 1973 को राजस्थान में लागू किया था, तो संरक्षण अधिनियम जो था। तो बेसिकली अधिनियम का नाम जो है 1972 का अधिनियम, ध्यान रखना है इसको। तो जो 1952 में राष्ट्रीय नीति बनी थी उसको संशोधित किया था 1988 में। चलो कोई नहीं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी, अपनी बुक के अनुसार है, पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जाएगा। राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग को वृक्षादित करने का, यानी कि वृक्ष प्लस आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था? अब देखो, जो राष्ट्रीय नीति थी 1952 वाली, राष्ट्रीय नीति 1952, तो पूरे देश में टारगेट रखा था, इस देश में टारगेट रखा था 33% भाग पर वन कर देने हैं। लेकिन हमारी राज्य की, पहले तो यह ध्यान रखना है, राज्य वन नीति कब 2010 में लागू हुई थी। तो देश के कितने भाग पर वन वर्तमान में है, कितने पर? 10% भाग पर वन है राज्य में, लेकिन टारगेट कितना रखा था उन्होंने? 20% भाग पर वन होने चाहिए। और देश में कितने भाग पर? 33%, जो 1952 की वन नीति थी। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान में 50% से अधिक वन किस श्रेणी में सम्मिलित हैं? कनिष्ठ लेखाकार पेपर हुआ है भाई, 2025 नहीं है, ये 25 गलती से लिखा गया, 25 में तो अभी कुछ आया ही नहीं, तो ये 24 या 22 जो भी होगा। और लाइब्रेरियन पेपर हुआ था 2020 का, तो उसमें यह प्रश्न आया था कि 50% से, तो मैंने आपको 2 नंबर वाला वनों का प्रकार जब पढ़ाया था, आरक्षित के बाद वो सुरक्षित वाला, तो कौन सा हो जाएगा? सीधा ही है, ये सुरक्षित वाला। ये कितने प्रतिशत भाग पर है? राज्य के 33% भाग पर है। ठीक है, आपको पता चल गया। इस तरह से सुरक्षित को वो संरक्षित भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, कौन सी श्रेणी प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान के वनों की श्रेणी में नहीं है? तो थर्ड ग्रेड एग्जाम 2023 L1 वाले में और लैब असिस्टेंट 2022 में आया हुआ प्रश्न है कि वनों की राजस्थान में कौन सी श्रेणी नहीं है? सुरक्षित, आरक्षित, वर्गीकृत, अवर्गीकृत। तो कौन सी नहीं है? वर्गीकृत नहीं है। देखो किस तरह से प्रश्न अब आ रहा है ना आपको, मजा में छे, केम छो, मजा में छो। लो भाई, 6 और 6 ढूंढाड़ी और हाड़ौती में 6 आता है ना। निम्न में से किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते? हेडमास्टर परीक्षा, अब तो वो कैडर समाप्त कर दिया, 2021 में हुई थी। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ शब्द याद रखना, वाले वन किस जिले में नहीं पाए जाते? अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, जालोर। ध्यान रखना, जब मैं आपको कंटीले वन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था वहां से लेकर जालोर तक, चूरू वाला एरिया, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और इधर जालोर तक हम आए थे, तो वो कौन सा था? वो कंटीले वन थे। और ये अलवर, बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर, ये सारे में क्या थे? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। हेडमास्टर 2021 में पूछा गया, तो जालोर में नहीं है। प्रश्न संख्या 12, राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? आ जाओ फिर, पतझड़ी वन। तो जिलों का अब क्या है, हमारे पास एक खांचा आ गया, पैकेज आ गया।
तो देखो बीकानेर दिया हुआ है तो नहीं, बीकानेर वाले में तो कंटीले आ गए। सीकर झुंझुनू जालौर तो सीकर वाला आ गया, कंटीले आ गए, ठीक है। फिर यहां जैसलमेर बाड़मेर दिया हुआ ये कट गया, बचा कौन, ये लो। तो कितना आसानी से प्रश्न हल हो जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड जीके 2022 में पूछा गया था। पतझड़ शब्द याद रख लेना, पतझड़ी, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय और वहां भूल जाओगे। पहले वाले में कंटीले, दूसरे में पतझड़ी, तीसरा अर्ध शुष्क शब्द याद रख लेना वहां पर सदाबहार। निम्न में से कौन से वन राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हैं? ये लो, दूसरे तो प्रकार ही नहीं है हमारे, उपोष्ण, शुष्क, सागवान, मिश्रित, पतझड़, यही है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। जब हम पढ़ते हैं तो देखो कितने जिले आ जाते हैं उसमें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और सिरोही तक का एरिया हो गया, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारां, टोंक और करौली तक का आ गया, जयपुर, दौसा, टोंक, ये अलवर तक, ये सारे तो सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय हो गए भाई। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। शुष्क सागवान, तो मैंने जब वो शुष्क सागवान वाले वनों को, सागवान 2 नंबर में हम पढ़ रहे थे, पतझड़ वालों में सागवान वन हमने पढ़े थे, और सागवान वन उसमें भी अर्ध शुष्क वाले में भी पाए जाते हैं, माउंट आबू वाला और वो जो एरिया है। तो ये दक्षिण वाले डूंगरपुर, बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दक्षिण वाला एरिया, जिलों की अगर बात करेंगे हम तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 15, रीट वालों के लिए तो कल जो है ना क्लास बड़ी शानदार होगी भाई। और एक अभी क्लास आपने देखी होगी, आज नहीं देखी तो देख लेना, कि बिना पेपर के 20,000 रुपए तनख्वाह और घर के पास नौकरी मिलेगी, एक भर्ती 12,000 पोस्टें, बताऊंगा नहीं, वीडियो देखना। तो निम्न जिला समूह में किसमें सालर या साल के वन पाए जाते? छोटी सी 8-10 मिनट की वीडियो। और कल स्पेशल फर्स्ट लेवल वाले ध्यान रखना, मैंने बहुत शानदार वर्क किया है उन पर, कि किस जो है टॉपिक में से कितने प्रश्न, रिकॉर्ड पिछला 2012 से लेकर अब तक, रीट में 15 में जो पहली रीट हुई वहां से लेकर अब तक, टैट वाला मैंने छोड़ दिया, रीट में अब तक किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न। भी एक टॉपिक ऐसा हर बार उसमें एक दो आने हैं, वो आप देखते हुए आगे 55 दिन की योजना बनानी है आपको। जरूर देखना आप उस वीडियो को, आपको योजना अच्छी मिलेगी। इसी तरह की योजना अगर लेवल सेकंड वालों के काम सेट नहीं बैठ रहा तो आप बता देना, और आज से 3 दिन बाद आपको साइको की अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी। किसमें सालर या साल के वन पाए जाते हैं? सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली, धौलपुर। सालर, अलवर वाला मैंने कहा था, साला लावर, साला, साला वो वाला नहीं, पुष्पा, मैंने पहले दिन वाला ही देखा था उदयपुर के थिएटर में, झुकेगा नहीं। अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर। फिर दिलजीत ने उत्ते होर डायलॉग मारा, अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, यहां पर सालर या साल के वृक्ष पाए जाते हैं। भी ये साला नहीं झुकेगा तो फिर जीजा कितों झुक जाएगा ना। दिलजीत ने डायलॉग मारा सी ना। सेवण घास, सेवण घास पौष्टिक घास बताई थी हमने जब पढ़ रहे थे शुरुआत में, तो वो कहां पर थी? जैसलमेर में थी। आरएस में पूछा गया। 17 नंबर, सेकंड ग्रेड 2018, निम्न में से कौन सा राज्य का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? देखो पूछा गया है भाई, कौन सा नहीं है? मुकंदरा हिल्स है बिल्कुल, राष्ट्रीय मरु उद्यान रणथंभौर, केवलादेव। तो मैंने कहा था जिसमें राष्ट्रीय शब्द है वो नहीं है। चलो जी, रकम, रसम, राम की रसम और रकम। तो रसम निभानी है, जब बाघ को लेके आना है तो बड़ी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, रस्म और रिवाज। और उद्यान लगाना है तो रकेम, रकेम लगानी है भैया। अत्तामाजी, सटकली। 18 घना पक्षी विहार, पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहां का मुख्य आकर्षण है सेकंड ग्रेड 2011 में। तो अभी हमने पढ़ा था, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो फंतवीर सर ने आपको समझा दिए भाई, दिक्कत ना आ रही है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी जीवों के लिए? पक्षी केवल में, और केवल में एक और याद रखना आपको, बंद बरेठा, बंद बरेठा। ये कहां पर है? ये सारे के सारे कहां पर है रे बीड़ू? ये है भरतपुर में।
चलिए प्रश्न संख्या 20, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? भरतपुर में, अभी हमने पढ़ा। रामसर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। लो भाई, मैं ये सोच रहा हूं भी गुरलाल सर ने ना कहीं उत्तर तो नहीं लगा दिया। देखो यहां इंस्टाग्राम वाला सा लोगो दिया हुआ है, देखो कलाकारियां देखो इनकी। मैं सोच रहा हूं उत्तर कुंजी लीक कर दी कहीं। ये खुले हुए है ब्रैकेट, ये पूरा इंस्टाग्राम वाला लोगो बंद करके, कहीं इसको देख के उत्तर मत लगाने लग जाना। वो सर आपका प्रश्न गलत करवाने के लिए करते हैं ये। रामसर वन्य जीव अभयारण्य, अभी आपको बताया था मैंने कि जो रामसा पीर का वन है वहां पर धोली केसर पाई जाती है भाई। तो धोली केसर वन, रामसर वन विहार, रटलो रे वन विहार, और कौन सा और है जी केसर बाग अभयारण्य, ये सारे के सारे कहां है? धौलपुर में। 22 नंबर प्रश्न आ गया भाई, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्य जीव अभयारण्य सीईटी एग्जाम 2023 में दिया हुआ, सोरसन 12 में, वन विहार धौलपुर में, वन विहार तो भी हमने पढ़ा, बंद बरेठा भरतपुर में, ये भी अभी हमने पढ़ा। तो केसर बाग कहां? उदयपुर में। ये गलत है क्योंकि केसर बाग अभी हमने पढ़ा कहां पर है? धौलपुर में। प्रश्न संख्या 23, कौन सा सुमेलित नहीं? आरएस 2023 में आया हुआ प्रश्न देखो, शेरगढ़, बूंदी, बस्सी, चित्तौड़, केसरबाग, धौलपुर, सीता माता, प्रतापगढ़। तो सीता माता है ना, यूपी च सीता माता को उड़दी गलहरी आई है ना, यूपी च सीता, यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, च से चित्तौड़ है ना, तो वो उड़न गिलहरी सीता माता वाला अभयारण्य। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस्सी चित्तौड़। ये शेरगढ़ वाला कहां पर है? शेर तो भैया 12 ही ठीक लग गया, 12 अंदर आ जाए तो खा जाओ। सवाई मान सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है भाई? बताओ सवाई मान सिंह वन्य जीव अभयारण्य कहां है? उसमें ही दिया हुआ है एक बार तो ना, उसको देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25, क्या असंगत युग्म बताओ? ताल छापर काले हिरणों वाला, ताल छापर चूरू में है, सही है। जैसमंद काले हिरण है क्या? यहां बताना मुझे अगर किसी ने देखा हो तो। जैसमंद वन्य जीव अभयारण्य जयपुर, नारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर, सज्जनगढ़ सज्जन राजी हो जवे फेर भी ओ रौला नहीं पाईदा पागला, इश्क हुंदा हीरियां दे वर्गा जग तो लुकाईदा पागला, सज्जन राजी हो जवे फेर भी ओ रौला नहीं पाईदा, प्यार हुंदा फुल्लां तो मलूक सोहणिया जिवें हुंदी मोरनी दी कूक सोहणिया। लो जी, जैसमंद वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? उदयपुर में है। जैसमंद जयपुर में नहीं है। सज्जनगढ़ के तो मैं दर्शन करके आया हूं, वहां खूब गाने गाया हूं मैं सज्जनगढ़ में तो इन दिनों। निम्न में से कौन सी बाघ संरक्षण परियोजना नहीं है? तो बाघ का नाम आते ही बड़ी रस्म में करनी पड़ती है। र से रणथंभौर, स से सरिस्का, म से मुकंदरा, तो केवलादेव नहीं है। सरिस्का अलवर में है, मुकंदरा वाले वो कोटा और वो वाला है, रणथंभौर सवाई माधोपुर है, केवलादेव भरतपुर है। निम्न में से असत्य कथन है भाई। चलो, चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, पशु है क्या? ठीक है। केवलादेव व सांबर झील वेटलैंड है, नम भूमि स्थल है। जोधपुर के खेजड़ली में वृक्ष मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की दशमी को लगता है। सभी कथन सत्य है क्या? बताओ जल्दी जल्दी। ये भाद्रपद जो है कृष्ण नहीं है। इस तरह से जल्दबाजियां नहीं करनी आपको। मेले त्योहार की मैंने शानदार एक आपको वीडियो दी है, जितने पीछे वीडियो बनाई हुई है ना, उसकी एक प्ले लिस्ट रीट के नाम से बनी हुई है, उसको जा जाके देख लो और उसकी पीडीएफ संतवीर सर टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर लो। और ट्रिक वगैरह और सूचना के लिए संतवीर सर इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना। चलिए, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को जोधपुर के खेजड़ली में वृक्ष मेला लगता है। ठीक है, 1730 की घटना है क्या? वो 363 लोग थे जोधपुर में। मां अमृता देवी बिश्नोई ने वृक्षों के लिए बलिदान दिया, विश्व में एकमात्र। केवलादेव सांबर झील वेटलैंड है, नम भूमि। इसको हम नम को आर्द्र भी लिख सकते हैं, आर्द्र भूमि।
इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, रामसर साइट। मतलब ये क्या है, ये वैश्विक विश्व स्तर पर, विश्व जो धरोहर हम आपके शब्द है ना विश्व धरोहर में, तो विश्व धरोहर सूची में अभ्यारण्य केवलादेव है और सांबर झील भी विश्व स्तर पर फेमस हो गई है। तो आर्द्र भूमि रामसर साइट क्यों कहते हैं? ईरान में जगह पड़ती है रामसर, वहां पर एक सम्मेलन हुआ था कि विश्व में ऐसी ऐसी जगहों की एक साइट उनका जो है हाईलाइट किया जाए जहां पर पर्यावरण से संबंधित गतिविधियां, कोई ऐसी भूमि जहां पर जीवों के लिए, वनों के लिए कुछ ना कुछ जो सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके, तो वो नम भूमि, आर्द्र भूमि, अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं, रामसर साइट भी कह सकते हैं। ईरान में शहर है ये रामसर, आर्द्र भूमि भी है, विश्व धरोहर सूची में। उद्यान हमारा एकमात्र केवलादेव है, और झीलों में इधर अगर बात करते हैं तो सांबर झील है, क्योंकि आपके टॉपिक लगता है एक विश्व धरोहर वाले उद्यान। तो इसका ठीक उत्तर ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। विश्व धरोहर में आ गया आफरी, उसने जाना के तारीफ मुमकिन नहीं, आफरी आफरी। आफरी सॉन्ग है ना सर, आफरी क्या था? तारीफ, तारीफ थी आफरी। लेकिन यहां आफरी जो है, आफरी क्या है? आफरी एक संस्थान है। देखो एक आफरी है और एक है काजरी, दोनों कहां पर है अभी कमेंट करके बता दो। काजरी वाला तो आपको पता ही है, जहां काजरी है वहां आफरी है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये तो है काजरी। आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है वो क्या है? आफरी है। क्या है? आफरी नहीं भाई, आफरी, आफरी। आफरी की फुल फॉर्म है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, और काजरी शुष्क वन क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की फुल फॉर्म काजरी है। ये दोनों एक ही जगह पर है। ये आप कमेंट करके बताओ, काजरी बहुत बार पूछा गया कि कहां पर है, ये बताओ आप। जहां काजरी वहीं आफरी। एक पंजाबी च हुंदा आफरी, बाली आफरी फिरदी है भाई, आफर ना। चलो, अलवर जिले में किस क्षेत्र को टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? अलवर में अभी हम पढ़ रहा है सरिस्का वाला क्षेत्र था वो, ये वाला। प्रश्न संख्या 30। चलिए, फुलवारी की नाल कहां है? फूलडोल मेला जहां है वहां नहीं है। फुलवारी की नाल उदयपुर, और फूलडोल मेला अभी मैंने आपको बता दिया शाहपुरा में है, रामसनेही संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। 31 घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षण देने के लिए, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षण देने के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? अभी हमने पढ़ा था जैसमंद, बंदवरेठा, राष्ट्रीय चंबल वाला कितने जिलों में फैला हुआ? 4 जिले। 4 जिले, 2 कै पर है और 2 जिलों के नाम धो पर है। 2 के धौलपुर, सवाई माधोपुर, कै करौली, कै कोटा। 4 जिलों में फैला राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य घड़ियालों की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 32। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्र भूमि परिस्थितिक स्थलों के नाम बताइए। आया हुआ प्रश्न था, तो एक बार फिर मैंने इसको डाल दिया। सांबर झील, केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य 7वीं की बुक में सीधा सीधा दिया हुआ है। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? ये भी अभी अभी हम पढ़ के आए हैं भाई, जयपुर में स्थित है। और यहां मैंने लिखा हुआ है राम सागर कहां है? राम सागर धौलपुर में है। रामगढ़ विषधारी जो है वो बूंदी में है। तो विष जो किसी ने राम के लिए रखा हुआ है, तो राम कोई एक अच्छा कैरेक्टर जो है उसके लिए वो बूंदी में डाल रखा। और राम सागर जो है रामसा के वन में धौली केसर है, तो रामसा वाला धौलपुर में है। राम सागर विषधारी अभयारण्य, राम सागर नहीं है भाई, ये रामगढ़ है, रामगढ़ है, क्योंकि राम सागर की बात आएगी तो धौलपुर में होगा। और रामगढ़ विषधारी क्योंकि वहां पर जो है ना बूंदी में विषैले सांप रहते हैं, तो इसलिए इसको रामगढ़ विषधारी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 35। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य है, देखो किस क्षेत्र में है? ऐसा भी आ सकता है निम्न में से कौन सा जिला टोडगढ़ अभयारण्य से संबंधित नहीं है? यहां तो आप आज ये क्या कर दिया मैंने, राज आज टी पिला दो, राज आज टी पिला दो, राज आज, आज से अजमेर, राज से ये,
पिला से पाली, और टी से टोडगढ़, टी से टोडगढ़ याद रख लेना, टी पिला दो। 36 नंबर, निम्न में से कौन सा अभयारण्य एक से अधिक जिलों में विस्तृत है? कौन सा अभयारण्य हो गया, है ना, एक से अधिक जिलों में विस्तृत है? फुलवाड़ी की नाल कहां है? उदयपुर में है, ठीक है, अपने देखते हैं। भैंसरोडगढ़ कहां है? भैंसरोडगढ़ और बस्सी दोनों चित्तौड़ में है। एक और है बस्सी, बस्सी, लेकिन बंद बरेठा भरतपुर में है। राम सागर कहां है? अभी हमने पढ़ा, ये कहां पर है? धौलपुर में। अभी तो रटे जाएंगे आपके, टोडगढ़ वाला हमने पढ़ा था, 4 जिलों में राम राज आज टी पिला दो। इसका ठीक उत्तर है भाई डी नंबर, एक से अधिक जिलों में। असंगत युग में आया हुआ प्रश्न वो है, भले ही मैंने परीक्षा का नाम नहीं लिखा हुआ। असंगत, राज्य वृक्ष खेजड़ी, कल्प वृक्ष रोहिड़ा, राज्य पुष्प पालतू में ऊंट, और राज्य पुष्प वन्य जीवों में चिंकारा। तो राज्य कल्प वृक्ष रोहिड़ा नहीं है, ये खेजड़ी को ही कहते हैं। रोहिड़ा क्या है? रोहिड़ा हमारा क्या है? वो सुंदर सा अभी फोटो आई थी, ये राज्य पुष्प है। इंपॉर्टेंट है भी, इनमें से एक आसान प्रश्न पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट लगा के आप, वैसे नए बच्चों के लिए तो बातें कई बार नहीं होती हैं, तो आप इनको याद रख लेना। प्रश्न संख्या 38, कुंभलगढ़ अभयारण्य से संबंधित जिला नहीं है, देख लो, कुंभलगढ़ अभयारण्य अजमेर, राजसमंद, पाली, उदयपुर। तो राज आज वाला हम निकाल देंगे, क्योंकि जो राज आज टी पिला दो, ये अजमेर वाला कौन सा था? टोडगढ़ वाला था, टोडगढ़ वाला अजमेर था, टोडगढ़ वाला अजमेर था, ठीक है। बाकी राजसमंद, पाली, उदयपुर में कौन सा है? ये फैले हुए हैं, तो अजमेर इसमें नहीं है, कुंभलगढ़ में। प्रश्न संख्या 39, कैला देवी अभयारण्य स्थित है। एक जो लैंग्वेज पंजाबी, जिनकी लैंग्वेज है, जिन्होंने पंजाबी की बुक नहीं ली है, बुक ले लेना, बिल्कुल शानदार बुक है। उसमें पिछली बार अपनी पंजाबी की बुक सिमरन सर जो लिखते हैं, उसमें 30 में से 29 प्रश्न आए थे। सिलेबस भले ही चेंज हुआ, लेकिन अपने एडवांस में 3 टॉपिक उसमें दिए हुए हैं, 2 टॉपिक 3-4 डाले हुए हैं, और 2 या 3 टॉपिक अगर नहीं है, 5-7 पेज की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे, और जल्दी जो इसका आएगा अपने प्रैक्टिस सेट वर्क जो आएगी, इसकी टेक्स्ट बुक, तो उसमें भी वो पीडीएफ डाल दी जाएगी, आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध करवा दी जाएगी। कैला देवी अभयारण्य स्थित है सवाई माधोपुर और करौली में स्थित है, सवाई माधोपुर और करौली में कैला देवी अभयारण्य स्थित है। एक केवला और एक कैला, केवला भरतपुर। निम्न में से राष्ट्रीय, अच्छा नीचे महत्वपूर्ण, निम्न में से राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य से संबंधित जिला नहीं है। चंबल वाले से धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा। तो उसमें हमने पढ़ा था 2 कै थे, और धौ से माधोपुर, दो ध थे, तो इसका मतलब झालावाड़ नहीं है। इस तरह से भैया रट लो चीजों को। कुछ फैक्ट जो है 9वीं 10वीं अन्य किताबों में मुझे मिले, क्योंकि इंडिया लेवल का भी लेवल फर्स्ट में बातें पूछी गई थी। भारतीय वन सेवा की शुरुआत, क्योंकि वन भी तो टॉपिक लगता है, भारतीय वन सेवा की शुरुआत जो है 1864 में हुई। भारतीय वन अधिनियम 1865, 78 और 27 में इसमें संशोधन किया गया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, ये इसकी स्थापना 1906 में हुई है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहां? ये देहरादून है। वैज्ञानिक वानिकी से संबंधित इसमें रिसर्च होता है। तो 1906 देहरादून में इसकी स्थापना हुई। भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम, राष्ट्रीय वन अधिनियम जो है, वन नीति जो लागू, वो 1952। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, और राजस्थान में ये 73 में लागू हुआ। भारत सरकार ने, इंपॉर्टेंट बात है, टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर की शुरुआत कब की गई? टाइगर रिजर्व जो बनने, उसकी 1973 में शुरुआत की गई थी। और ये कुछ ना कुछ अभयारण्य है, आप पढ़ लेना भी उसमें बुक में। राष्ट्रीय बुक में क्या, ये पीडीएफ में, राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जो टाइगर रिजर्व से संबंधित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन डेल्टा बनता है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। सरिस्का वन्यजीव पशु अभयारण्य राजस्थान में। मानस बाघ रिजर्व मानस असम में है। और पेरियर बाघ रिजर्व, पेरियर जो है साउथ में, इन्होंने काफी काम किया था आदिवासियों के लिए, पिछड़ी जातियों के लिए, महिलाओं के लिए। तो पेरियर बाघ रिजर्व केरल में है।
नोट लगा के लिखा है 10th बुक का एक तथ्य है, पश्चिम बंगाल का बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में चल रहा है। अपनी क्लास जो है इसको अपने साथियों में शेयर कर देना, और जो फ्री की 20,000 पोस्टें, कोई पेपर नहीं, सीधी नौकरी, घर के पास नौकरी, ये वीडियो अपलोड की हुई है, उसको जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।